अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिमर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर है बांधवा शिव भक्तश्च सब देशो भुवनत्रयम। भक्तों, आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। तो देखिए भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अन्नपूर्णा जयंती पर आपको अपने रसोई में अपने गैस स्टोव इंडक्शन की मिट्टी के चूल्हे की पूजा कैसे करनी है, आज वह बताने वाली हूँ। माता अन्नपूर्णा को समर्पित होता है अन्नपूर्णा जयंती। इस दिन माता अन्नपूर्णा प्रकट हुई थी। यह माता पार्वती जी की ही अवतार हैं। अन्नपूर्णा माता जी की कृपा से हमें अन्न धन मिलता है और हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। कभी भी माता अन्नपूर्णा की कृपा जिस पर भी होती है उस घर पर कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इसलिए हमें अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। अपने गैस स्टोव चूल्हे की पूजा जरूर से करनी चाहिए। तो देखिए, आप अपने रसोई की एक दिन पहले ही डीप क्लीनिंग कर लें अच्छी प्रकार से। उसके बाद में अगर आपका गैस चूल्हा इंडक्शन है तो आप उसे साफ कपड़े से पोंछ लें, और यदि मिट्टी का चूल्हा है तो उसे आप मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी मिला करके उसे लीप लें अच्छे से। तो इस प्रकार से हमें जल का छींटा लगाने के बाद में रोली से या हल्दी से या चंदन से हमें स्वास्तिक बनाना है। और जो ये चूल्हे पे रखे हुए हैं बर्नर, इनके ऊपर भी हमें चंदन रोली का टीका करना है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन, अन्नपूर्णा जयंती पर हर साल जो है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो सबसे पहले आप अपने घर की यानी किचन की पूरी अच्छे से साफ सफाई कर ली है, साफ सुथरा कर लेना, चमका लेना अच्छी प्रकार से, और डीप क्लीनिंग जरूर से करना है। अगर आपके घर में कोई चीज़ ऐसी पड़ी है गंदी जिसका काफ़ी दिनों से यूज नहीं हो रहा है, उसे किचन से बाहर निकाल दें या फिर उसे धुल करके किचन में रख लें। इसके बाद में हम फूल अर्पित करेंगे। और देखिए, गणपति जी का ध्यान करते हुए चंदन रोली से हम पूजा कर लिए हैं। आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, आप तिली के तेल का या फिर देसी घी का दीपक जला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो मेन स्विच है गैस का वो बंद करके रखिएगा, नहीं तो आग लगने की डर बना रहता है। धूप दीप जला देंगे इस प्रकार से। तो देखिए, हमें जो है अन्नपूर्णा माता की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें अन्न मिलता है। यह माता अन्नपूर्णा जो है वैसे हमें कभी अन्न की कमी नहीं होने देती हैं। अन्नपूर्णा माता की मूर्ति फोटो है तो आप उन्हें अपने रसोई घर में लगा सकते हैं। और यदि आपके घर में मांसाहार रसोई में बनता है तो माता की फोटो रसोई में ना लगाएं। लेकिन आपको अपने रसोई की डीप क्लीनिंग जरूर से करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके समर्पित कर देंगे, धूप दीप दिखा देंगे। देखिए, रसोई जो है वहाँ पूरे परिवार का भोजन बनता है, पूरे परिवार के सदस्यों का। तो यह हमारा शक्ति का केंद्र होता है जहाँ पर हमें खाना मिलता है। भोजन के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। देखिए, माता अन्नपूर्णा को जो है पीपल के पत्ते पर रख करके भोग लगाया जाता है। आप यहाँ पर बताशे का, चीनी का, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। पीपल के पत्ते पर भोग लगाने से माता को सीधा भोग प्राप्त हो जाता है। और माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे घर में से जो भी आता है वो भूखा ना जाए, अपनी जो है हमारा घर अन्न धन से भरा रहे, ऐसी प्रार्थना करनी है। इसके बाद में हम यहाँ पर दीपक से ही आरती उतार लेंगे। जय माता अन्नपूर्णा, जय माता अन्नपूर्णा, ये बोलते हुए हमें आरती करनी है। माता अन्नपूर्णा की पूजा कैसे करना है इसका मेरा वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से गैस स्टोव, इंडक्शन, मिट्टी के चूल्हे की पूजा आज के दिन जरूर से करना चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा के बाद गैस पर कुछ मीठा जरूर बनाएं। अगर मीठा ना भी बना पाए तो कम से कम दूध को जरूर उबालें गैस चूल्हे पर। भक्तों, इस तरह से हमें जरूर से पूजन करना है। जिस बर्तन में हमें दूध गर्म करना है उसे अच्छे से चंदन रोली से टीका लगाएं, अक्षत लगाएं और जय माता अन्नपूर्णा बोलते हुए दूध को आप इस गैस बर्तन में डाल दें। और देखिए, अन्नपूर्णा से जुड़ी हुई शंकर भगवान की कहानी में थोड़ी सी सुना देती हूँ। देखिए भक्तों, एक बार पृथ्वी पर सूखा पड़ गया, जमीन बंजर हो गई, फसलें
फलों आदि की पैदावार न होने से जीवन का संकट आ गया। तब भगवान शिव ने पृथ्वी वासियों के कल्याण के लिए भिक्षुक का स्वरूप धारण किया और माता पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का अवतार लिया। इसके बाद भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। इस अन्न को लेकर भगवान शिव पृथ्वी लोक पर आ गए और सभी प्राणियों में इसे बांट दिया। इसके बाद धरती पर एक बार फिर से धन धान्य हो गया। इसी के बाद से ही मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाए जाने का विधान की शुरुआत हुई। देखिए हमने दूध उबाल लिया है। इसके बाद में हमने यहाँ पर जो है चावलों की खीर बनाई है, क्योंकि खीर आज के दिन मीठा जरूर से बनाना चाहिए। पूर्णिमा का दिन है, आप हलवा भी बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं। लेकिन जो चूल्हे की पूजा है आप ये सुबह सुबह में कर सकते हैं। जब ये पूजन करें तो उस समय ना कुछ खाया जाता है ना ही ये पिया जाता है। इस पूजन को सुबह में कर सकते हैं, बिना व्रत रखे भी इस पूजन को कर सकते हैं और व्रत रख करके भी इस पूजन को, चूल्हे की पूजन को कर सकते हैं। और देखिए अन्नपूर्णा जयंती है तो आप पूरे दिन में किसी भी समय चूल्हे का पूजन जरूर से करें। यदि मिट्टी का है तो आप उसे हल्दी में मिला करके मिट्टी से चूल्हे को लीप सकते हैं। इंडक्शन है या हीटर है या गैस है तो मैंने आपको विधि बताई है, उसे पोंछ लीजिएगा कपड़े से, उसके बाद में इस पूजन को करिएगा। लेकिन थोड़ी सावधानी बरतिएगा, गैस का जो मेन स्विच है उसे बंद करके। देखिए हमने खीर बना ली है। अब इस खीर का जो भोग है हमें अपने मंदिर में लगाना है, अन्नपूर्णा माता को भोग लगाना है। तो इसकी पूजा विधि जो है डिटेल में मैंने आपके लोगों के साथ शेयर की है। आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वो वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। और देखिए हमें माता अन्नपूर्णा की आरती जरूर से करनी है और आप ये पूजा किसी भी समय पूरे दिन में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।